हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो हमने एक स्पेशल लेक्चर सीरीज़ ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम टॉपिक वाइज ऑन डिमांड जो टॉपिक्स मेरे को कोई बच्चा सेंड करता है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक डाउट सेशन या एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें हम प्योरली वो टॉपिक को ईजिली इन 5 to 6 मिनट्स में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो इसी टॉपिक जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें सेकेंड टॉपिक आ रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जहाँ जिस कई बच्चों को डाउट था इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो बेटा यही चीज़ को हम इस वाले टॉपिक में डील करेंगे। सो बेटा विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सपोज बेटा हमने नियरली स्मॉल क्लास में अब 10 9 10th में तब आपने पढ़ा होगा कि एक प्रिज्म होता है, जहाँ से अब कोई सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, कोई मान लो एग्जांपल सन ही है या कोई और सोर्स बल्ब है कुछ ही है, उसकी लाइट जब हम प्रिज्म पे फॉल करते थे वो डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता था। ठीक है, वो कलर कौन कौन से थे? वेव ग्योर के नाम से हम याद रखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, जब भी हम प्रिज्म से पास करते हैं वो डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन डिफरेंट कलर्स में आ जाता है। हम ये भी तो कह सकते हैं ये सभी कलर की वेवलेंथ क्या होती है बेटा? डिफरेंट होगी। जैसे वॉयलेट की वेवलेंथ जो होती है सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स हम ये कह सकते हो डिफरेंट वेवलेंथ वाले कलर्स जो है जहाँ रेडिएशंस हैं वो अमिट करता है जब सोर्स ऑफ लाइट किसी प्रिज्म में से पास करती है। ठीक है, वैसे ही रेनबो है, रेनबो में भी आप यही देखते हो कि डिफरेंट वेव ग्योर वाले कलर्स फॉर्म होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज करते हैं कि जैसे सनलाइट है, अब इसका मीन जो सनलाइट है, जो सन की रेज हम प्रिज्म से पास की, इट मीन सनलाइट का कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बना है, मीन डिफरेंट डिफरेंट रेज का बना हुआ है, तभी उसने जब प्रिज्म में से पास किया और डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन किया। इट मीन्स वो कलेक्शन कितनी डिफरेंट कलर्स की बनी हुई है सनलाइट। ठीक है, और जब प्रिज्म के ऊपर वो सनलाइट पड़ती है वो डेविएट हो जाती है डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि हर एक अपनी जो रेज है, जैसे रेड है उसकी क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ है, वो डिफरेंट एंगल पे डेविएट हुई, जिसकी वजह से वो सबसे नीचे आ रहा है। वॉयलेट जो है उसकी सबसे कम वेवलेंथ है, वो डिफरेंट एंगल पे डेविएट होती है, वो सबसे ऊपर आ रहा है कलर। ठीक है, इट मीन्स वेवलेंथ का भी इफेक्ट पड़ता है, वो कितनी ज़्यादा डेविएशन शो करेगा। जैसे रेड कलर है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होती है, वो सबसे कम डेविएट होती है। ठीक है, जो वॉयलेट कलर है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। इसी वजह से रेड कलर को डेंजर सिग्नल्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी डेविएट नहीं होती, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं और दूर तक हमें रेड कलर दिखाई देता है। इसकी वजह से ही हम रेड कलर को जो है डेंजर साइंस में यूज़ करते हैं। सो बेटा बेसिकली यहाँ तक आपको बस यही समझना था ये कि जब भी किसी रेज या सन की लाइट को या कोई भी रेडिएशन को प्रिज्म से पास करते हैं वो डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जहाँ हम बोलेंगे केमिस्ट्री के लेवल डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशंस को अमिट करता है। जैसे वॉयलेट है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसके में डेविएशन सबसे ज़्यादा होगी। और दूसरा जो है रेड में क्या होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है पर डेविएशन सबसे कम होगी। ठीक है, सो बेटा ये चीज़ याद रखना एक। वैसे ही अब क्या करेंगे, इसी को जो ये कलर स्प्लिट हो रहे हैं, डिफरेंट लाइट्स मिट हो रही है प्रिज्म में से पास करने के बाद, उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्शन। एंड जो सीरीज़ ऑफ कलर बैंड्स आ रहे हैं इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको बेटा? स्पेक्ट्रम। जैसे ये सीरीज़ ऑफ कलर बैंड आ रहे हैं, ये सीरीज़ ऑफ कलर बैंड आ रहे हैं, इस चीज़ को पूरी की पूरी को इकट्ठे को क्या बोल देते हैं हम? स्पेक्ट्रम। सो बेटा स्पेक्ट्रम याद रखना, बैंड ऑफ कलर्स, बैंड ऑफ कलर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम। तो बेटा उसके बाद फर्दर देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तो जनरल डिस्कशन थी कि स्पेक्ट्रम कैसे, आपकी प्रीवियस नॉलेज से मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। अब रेनबो की एग्जांपल से या प्रिज्म में से लाइट को जब पास करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ, इट मीन सनलाइट में ऑलरेडी डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट प्रेजेंट है, तभी वो डिफरेंट कलर्स में अमिट हो रही है बाद में। और प्रोसेस को डिस्पर्शन बोलते हैं। और सीधे पूरे कलर बैंड को मीन सारे के सारे कलर्स को जो डेविएट होकर बने हैं विब ग्योर वाले, उसको कलर बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। अब यही चीज़ को अप्लाई करना हमने हाइड्रोजन एटम के ऊपर, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को। अब देखो बेटा इसमें हमने क्या किया, अब इसका पूरा पहले डायग्राम देखते हैं। हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें हम लो प्रेशर मेंटेन करते हैं, और उसके अंदर मैंने क्या ले ली? हाइड्रोजन गैस ले ली। और साथ में ये हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दी, एक एनोड होगी एक कैथोड होगी, और पीछे से उसको एक बैटरी के साथ कॉन्टैक्ट में ले दिया। ठीक है, बैटरी कॉन्टैक्ट कर दी, उसके कनेक्ट कर दी उसके साथ इलेक्ट्रोड्स के साथ, और बीच में क्या है आपकी हाइड्रोजन गैस है। अब बेटा क्या होता है, और इधर पे हमने स्लिट्स लगा दिए। अब स्लिट्स का काम क्या है कि जो यहाँ से रेज निकलेंगी उसको क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कराना, थिन बनाना उसको, ज़्यादा थिक रेज ना निकले, थिन रेज निकलें। अब हमने तो क्या देखा, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक बैटरी से हमने कनेक्ट किया, हमने क्या देखा, यहाँ से रेज निकलनी स्टार्ट हुई, और जब प्रिज्म के ऊपर फॉल करती है वो डेविएट होती है, एंड डिफरेंट उसने क्या कर दिए,
वेवलेंथ के वहाँ पे क्या कर दी, कलर कह लो या रेडिएशन स्कोप, बेटर रहेगा रेडिएशन वर्ड, डिफरेंट रेडिएशंस वहाँ पे अमिट करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं चीज़ें। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें आ रही हैं उसको एनालाइज करना है कि ये चीज़ है क्या। अब ये जो पहले तो हमें पता था कलर, रेनबो में हमें कलर दिखते हैं वो हमें पता था, पर इस केस में हाइड्रोजन में हमें ये नहीं पता भी ये चीज़ है क्या। ठीक है, अब उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया स्पेक्ट्रोस्कोप। जब स्पेक्ट्रोस्कोप में इस चीज़ को जूम करके देखा गया, ठीक है, इस चीज़ को जूम करके देखा गया, उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे सीरीज़ ऑफ लाइन थी। ठीक है, एक साथ ही कितनी सीरीज़ ऑफ लाइन एक जगह पे आ रही थी, वैसे दूसरी सीरीज़ ऑफ लाइन्स आ रही, तीसरी आ रही थी, फोर्थ आ रही थी, फिफ्थ आ रही थी। अब इन सीरीज़ ऑफ लाइन को उन्होंने नाम क्या दे दिया, जैसे पहली सीरीज़ को दे दिया लाइमन सीरीज़, फिर दूसरी सीरीज़ को बोल दिया बाल्मर सीरीज़, थर्ड को दे दिया पैस्टन सीरीज़, फोर्थ सीरीज़ को नाम दे दिया उन्होंने ब्रैकेट सीरीज़, एंड फिफ्थ सीरीज़ को उन्होंने क्या नेम दे दिया था, पीफंड सीरीज़। सो बेटा जो लाइमन सीरीज़ थी वो यूवी रीजन में लाई करती है, बाल्मर सीरीज़ आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है, और बाकी तीनों जो बची है वो आईआर रीजन में लाई करती है। सो बेटा इसके अलावा एक सिक्स्थ सीरीज़ भी अब रिसेंटली डिस्कवर कर ली गई है, वो है हम्प्रे सीरीज़, पर वो अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। बेटा आप बस याद रखना, रेनबो के केस में बस 5 जो आपके 7 कलर आ रहे हैं विबग्योर वाले, बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में कितनी सीरीज़ ऑफ ये कलर्स वेवलेंथ सबमिट हो रही हैं रेडिएशंस की। ठीक है, ये सीरीज़ ऑफ रेडिएशन के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, जैसे लाइमन यूवी में होता है, बाल्मर विजिबल में होता है, पैस्टन ब्रैकेट एंड पीफंड जो आईआर में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में क्या होता है कि डिफरेंट बैंड्स ऑफ वेवलेंथ्स आते हैं। ठीक है, वो उस बैंड्स के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ की वेवलेंथ्स होती हैं। ठीक है, अब देखो ये सारा कुछ इसकी डिटेल में इंग्लिश में लिखी है जो हमने चीज़ ऊपर पढ़ी है। अब उसके बाद देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सीरीज़ होती हैं, रीजन्स होती हैं, N1 N2। अब देखो N1 N2 मीन्स कौन से एनर्जी लेवल से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, इसको बोलते हैं N1 ऑर्बिटल, सेकंड वाले को N2 बोलेंगे, सो एन ऐसे ही N3 होगा बाद में। ठीक है, वैसे ही बार और क्या होगा N4 होगा, वैसे ही बार और क्या होगा N5। तो बेटा इनको हम नाम देते हैं N1 N2 N3 N4 N5। अब देखो लाइमन सीरीज़ जो है वो सबसे पहली सीरीज़ है, उसमें N1 की वैल्यू क्या 1 है, और N2 की वैल्यू क्या होगी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। बाल्मर सीरीज़ जो लाई करती है वो किस रीजन में करती है, विजिबल, उसमें N1 की वैल्यू क्या 2 है, एंड बाकी वैल्यू आप ऑब्वियस है 2 है, बाकी क्या होगी 3 4 5 6। पैस्टन आईआर में लाई करती है, ब्रैकेट आईआर में करती है, पीफंड भी आईआर में करती है। पैस्टन की N1 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, ब्रैकेट की N1 की वैल्यू 4 होती है, एंड पीफंड की N1 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। सो बेटा सोन आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट 3 बॉक्स जो मैंने बनाया है इसको स्टार मार्क कर लो, आपको ये याद करने हैं, एंड रीजन याद रखनी है, और उसकी वो N1 की वैल्यू याद रखनी है। और बेटा इसके ऊपर ना स्टडी फिर फर्दर एक होती है बेटा क्वालिटेटिव स्टडी, और एक होती है क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव होती है कोई फॉर्मूला दे देना, ठीक है, कोई उसकी मतलब अमाउंट का पता करना, ठीक है, तो कोई थ्योरेटिकल बात करनी। क्वालिटेटिव होती है बिल्कुल हम इन डेप्थ जाते हैं। ठीक है, ये अभी तक तो हमने पढ़ी है यहाँ तक क्वालिटेटिव स्टडी। अब इसकी क्वांटिटेटिव के लिए जो स्टडी करते हैं तब रेडबर्ग इक्वेशन आई। एक रेडबर्ग इक्वेशन उन्होंने क्या किया कि ये जो सीरीज़ ऑफ बैंड निकल रहे हैं इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने का उन्होंने फॉर्मूला एक ढूंढा। अब देखो फॉर्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार क्या होता है वेव नंबर, 1/λ क्या होता है आपका वेवलेंथ, इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर इंटू जेड स्केयर। ये बेटा आपका फॉर्मूला इसने रेडबर्ग इक्वेशन ने दिया। अब देखिए इसमें है क्या क्या, r आपका रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 109677 ले सकते हो। ठीक है, और इसको रेडबर्ग इक्वेशन भी बोलते हैं हम। और हमेशा याद रखना बेटा जो N2 की वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर होगी N1 से। ठीक है, N2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी N1 से ग्रेटर होगी, और Z क्या आपका एटॉमिक नंबर मान के चल सकते हो। सो बेटा ये फॉर्मूले में सभी एक हम अब थोड़े बहुत न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगी ये इक्वेशन हम अप्लाई कैसे करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली। अब देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ दी वेवलेंथ ऑफ लाइट, मीन्स आपको लैम्डा की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन मार्क है। इज अमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन। ठीक है, और एटम कौन सा हाइड्रोजन एटम, मीन्स Z की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद n इज इक्वल टू 4 टू एन एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था कि N2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन N1 होगी, ओबीसी आप बड़ी वाली वैल्यू को N2 लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को N2 लेंगे। ठीक है, मीन्स 4 जो वैल्यू है वो N2 की वैल्यू है, N2 इज इक्वल टू 4, और N1 की वैल्यू क्या है फिर 2 है। सो बेटा ये डाटा आपके पास अभी ऑब्टेन हो गया है।
जेड की वैल्यू 1 आ गई, N2 की वैल्यू 4 आ गई, N1 की वैल्यू 2 आ गई और लैम्डा आपको निकालना है। सो ये इक्वेशन में आप फिल करो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू N1 स्केयर माइनस N2 स्केयर इंटू जेड स्केयर। इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, N2 की वैल्यू 4 है, N1 की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू ऑब्वियस आपको पता 109677 है और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो। जब बेटा आप सभी की सभी वैल्यू यहाँ पे फिल करोगे, आपने क्या देखा, ये आपने वैल्यूज़ फिल कर दी एंड जब सॉल्व करोगे यहाँ तक आप सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आपका यहाँ तक। बाकी सारा कैलकुलेशन पार्ट है बेटा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है 1/λ है, पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, लैम्डा की, ऑब्वियस है। अब लैम्डा कब आएगा, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, अगर इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर लेके जा रहा हूँ, वैसे ही हमें राइट हैंड साइड को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, जैसे 16 ऊपर चला जाएगा एंड ये जो ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, 10 ये रेसिप्रोकेट कर लिया। फिर आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। आपकी वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर्स में आपका आंसर आएगा बेटा। पर हम ना अक्सर आंसर नैनोमीटर्स में निकालते हैं इस केस में। सबसे पहले तो सेंटीमीटर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में। बेटा जब भी एक याद रखना है, सेंटीमीटर्स को मीटर में लेके जाना है आपको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ आप कह लो 100 से डिवाइड कर दो। जब 10⁻⁻² से आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बन जाएगी पावर, 10⁻⁻7 मीटर। तो बेटा 10⁻⁻7 ये 2 पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर दो, 486 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, -2 और कर दो, 10⁻⁹ मीटर आ गया। तो बेटा 10⁻⁹ मीटर को हम क्या बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 486 नैनोमीटर। सो बेटा सेकंड क्वेश्चन दैट, ये इसके अंदर जो आप ये अपने आंसर वेवलेंथ फाइंड किया है, ये कौन सी सीरीज़ को बिलोंग करती है, वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ। सो बेटा आप वो कैसे फाइंड करोगे, वो N1 N2 की वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं। बेटा जब N1 की वैल्यू 2 होती है तब कौन सी सीरीज़ होती है, सो बेटा याद रखना बाल्मर सीरीज़ होती है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जब N1 की वैल्यू 2 होगी तब वहाँ पे सीरीज़ कौन सी होगी, बाल्मर सीरीज़ होगी। सो बेटा कम्प्लीटली ये आंसर आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। सो ऐसे ही सभी जो न्यूमेरिकल्स फर्दर्स हैं वो करने हैं एंड सेम इसी तरह उसकी क्या है चीज़ें फाइंड करनी है। दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर स्टिल डाउट्स एग्जिस्ट, आपको क्या करना है, डायरेक्टली मैसेज टू मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।